स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर के 4 ऑप्शन है, यहाँ पर के देव देवी है, मामा मामी है, कांत कांति है, गधा गधी। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए देव का देवी होता है, मामा का मामी होता है, गधा का गधी होता है, लेकिन कांत का कांति नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह जोड़ा सही नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया, अपादान है, करण है, संप्रदान है, कर्ता है। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, तो यहाँ पर के लिए दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका संप्रदान। संप्रदान में आपका होता है के लिए का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है, निधन कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया है निर्कलंक, दिया गया निष्कलंक है, और यहाँ पे निष्कलंक है, और यहाँ पे निष्कलंक है। तो इसमें देखिए कौन सा यहाँ पे राइट है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए निधन कलंक का यहाँ पे जो संधि शब्द है ये देखिए हो जाएगा यहाँ से निष्कलंक हो जाएगा, जो कि आपके डी में लिखा गया है, जिसकी वर्तनी भी शुद्ध है। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, पंकिल है, नीरज है, नीरद है, और निर्मल दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छ का यहाँ पे जो पर्यायवाची शब्द होता है ये निर्मल होता है, निर्मल का अर्थ होता है स्वच्छ। तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि हिंदी में लोप चिन्ह है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए लोप चिन्ह है, ऑप्शन डी में दिया गया है। ये देखिए जो डॉट डॉट होता है ये लोप चिन्ह है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है वह कर्मवाच्य होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें देखिए कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे देखिए कर्तृवाच्य कहते हैं। यहाँ पर देखिए कर्म के अनुसार है तो कर्मवाच्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है कि दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। 3 में न 13 में मृदंग बजाए डेरे में। इसका यहाँ पर क्या आपको अर्थ बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हेरा फेरी से दूर निश्चिंत रहने वाला व्यक्ति। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया पुरुष है, स्त्री है, मनुष्य है, भीड़। यहाँ पर देखिए समूहार्थक शब्द आपको बताना है जो आपका यहाँ पे जिसका अर्थ यहाँ पे समूह में हो। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका भीड़ शब्द। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि अध उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि आपका हो जाएगा अध शब्द से बना, यहाँ पे उपसर्ग से बना शब्द आपसे पूछा गया है तो यहाँ पे अधजला हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर है अना प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए प्रत्यय दिया गया है तो प्रत्यय देखिए यहाँ पे शब्दों के अंश होते हैं और यह देखिए अंत में प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा वंदना हो जाएगा। सिर्फ एक ही में देखिए अना लगा है तो यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि देशा शब्द छांटिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि देशा शब्द दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डिबिया शब्द। डिबिया शब्द देशा शब्द है तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है आपका यहाँ पे। तो विदेशी शब्द पूछा जा रहा है तो अलमारी विदेशी शब्द है तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया कर्कश, यहाँ पर दिया गया है कर्कश का आपको विलोम बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे मधुर शब्द हो जाएगा। कर्कश का यहाँ पे जो विलोम शब्द होता है मधुर होता है तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित वर्णों में से पंचम अक्षर है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पंचम अक्षर दिया गया है, पंचम अक्षर का यहाँ पे अर्थ होता है जो वर्ग का 5वां अक्षर हो। तो यहाँ पर देखेंगे आपका म दिया गया है, यह देखेंगे प वर्ग में 5वां अक्षर आता है, 5वां वर्ड आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट है संग्रहित का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए संग्रहित लिखा गया है और इसका देखिए शुद्ध रूप क्या होगा, इसकी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो शुद्ध शब्द होता है वह होता है संगृहित होता है, और संगृहित दिया गया है आपका यहाँ पे जो शुद्ध रूप से लिखा गया है ऑप्शन ए में है, तो यह आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या आपसे पूछा जा रहा है कि किसकी वर्तनी यहाँ पे अशुद्ध है। तो यहाँ पर क्या लंगड़ लिखा गया है जो कि आपका यहाँ पे शुद्ध है, बुझक्कड़ लिखा गया है यह भी आपका यहाँ पे शुद्ध है, कोकड़ लिखा गया है यह भी आपका शुद्ध है, और भुक्खड़ में देखेंगे यहाँ पे क होता है और यहाँ पे भुक्खड़ लिख दिया गया है, तो यही देखिए आपका यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है जूते चाटना, और यहाँ पर क्या इसका आपसे अर्थ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या मुहावरा है, मुहावरे का अर्थ आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे खुशामद करना, ऑप्शन डी में है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है कि त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पहला देखेंगे यहाँ पे पद है आपका, यहाँ पर देखेंगे इसमें देखिए पहला पद आपका संख्यावाची है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका द्विगु समास, ऑप्शन सी में है, तो सी आपका राइट आंसर है। इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है आपका यहाँ पे गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य नहीं है। तो यहाँ पर देखिए गधा भागा जा रहा है, इसमें देखिए कोई भी गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर क्या आपको बताना है, तद्भव शब्द बताना है। तो देखिए यहाँ पे प्रस्तर लिखा गया है जो कि आपका यहाँ पे तत्सम है, तेल भी आपका यहाँ पे तत्सम है, पौत्र भी यहाँ पे तत्सम है, जामुन का देखिए तत्सम होता है, जम्बुक होता है, तो ये देखिए आपका तद्भव हो जाएगा। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर है। इलायची का यहाँ पे तत्सम शब्द है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे एला हो जाएगा, और एला दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए में, तो ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है पर्वत की तलहटी। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से, यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे उपत्यका बोला जाता है, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कि आपका यहाँ पे वृत्ति के सही भेद का विकल्प है। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यदि के संकेतार्थ है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे कहते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जो क्रिया आपका यहाँ पे कर्म का बोध नहीं कराती है वह अकर्मक क्रिया होता है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है या घोषित किया गया है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है, निम्न में दीर्घ संधि युक्त शब्द कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया दीर्घ स्वर संधि, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दैत्य धन अरि में हो जाएगा, तो यहाँ पे दैत्यारी हो जाएगा, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। उपसर्ग आपसे पूछा जा रहा है संस्कार शब्द में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बीएड में भी पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सम उपसर्ग, ऑप्शन ए में है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, वाक्य में रेखांकित शब्द को पहचानिए। यहाँ पर कि आपको दिया गया भर शब्द को रेखांकित किया गया है। तो यहाँ पर बताना है कि किस प्रकार का आपका यहाँ पे शब्द है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से संबंध सूचक अव्यय होगा, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर है। इसके बाद क्या यहाँ पर नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो यहाँ पर के 4 वाक्य हैं, चारों वाक्य आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। यह देखिए वाक्य आपका यहाँ पे शुद्ध है, तो यहाँ पे आपका बी राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पर क्या आपको गलत वाला बताना है। तो चार वाक्य आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो यहाँ पर किसका हो जाएगा आपका यहाँ पे, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। तो यहाँ पर देखिए अशुद्ध वाक्य हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वाला, तो बी राइट आंसर है। निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया वर्तमान काल का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान काल में। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे होता है ता, ता के बाद देखिए यहाँ पे है हूँ हो आता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ता थी ते के बाद अगर आपका यहाँ पे है हूँ हो आता है तो वहाँ पर क्या आपका होता है वर्तमान। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है। तो यहाँ पे यार इसका राइट आंसर हो जाएगा माननीय महोदय। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचना के साथ सुमेलित करके सही उत्तर चिन्हित करें। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए दिया गया है आपका यहाँ पे सबसे पहले ही यहाँ पे जो रचना है नागमती वियोग वर्णन है। तो यहाँ पर किसका जब मैच हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी से हो जाएगा। नागमती का जो वियोग वर्णन है यह मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पे जो कूट बनेगा 3 का हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रह्म राक्षस है तो यह देखिए मुक्तिबोध का हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे झूठा सच है तो यह हो जाएगा यशपाल का। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे असाध्य वीड़ा है तो अकेले का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पूरा आपका कूट बनेगा 3 4 2 1 का बनेगा। और ये देखिए आपके ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्या नेक्स्ट है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे पुरुषवाचक हो जाएगा। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है किस रस को रसराज कहा जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया किस रस को रसराज कहा जाता है तो श्रृंगार रस को कहा जाता है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है पीपर पात सरिस मंडोला, ये बीएड में भी पूछा गया था। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन बी में है तो बी आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट लिंग की दृष्टि से असंगत का चयन करें। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए प्रणयी हो जाएगा। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए गलत यहाँ पे शब्द है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि चौड़ी हो जाएगा आपका यहाँ पे पूरक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन बी में है तो यह आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है न्यायालय शब्द की सही संधि विच्छेद को बताइए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यायधनालय हो जाएगा। ऑप्शन सी में है तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, गोलाकार घेरा हो जाएगा। ऑप्शन बी में तो बी आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जब पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर व अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना हो तो तब कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका यहाँ पे अर्धविराम हो जाएगा। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। और देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए पूर्ण विराम होता है और ये देखिए आपका यहाँ पर यह देखिए अल्प विराम है और यह देखिए होता है आपका अर्धविराम। याद रखेंगे, इनसे भी रिलेटेड प्रश्न आपके बीएड में पूछे गए हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है जस दूल्हा तस बनी बराता, लोकोक्ति का आशय है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी साथी एक ही जैसे। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पर भलाई पढ़ाई अपनापन ये तीनों आपकी भाववाचक संज्ञा हैं। तो सुंदर आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर है। उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घायु में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। धार्मिक में प्रत्यय है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए एक प्रत्यय लगेगा। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट है पृथक का सही विलोम है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे पृथक का यहाँ पे विलोम पूछा गया है तो संयुक्त हो जाएगा। पृथक का अर्थ होता है अलग होना और संयुक्त का होता है एक होना, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है जोर से गाने या रोने में किस स्वर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लुत हो जाएगा ऑप्शन सी में, तो सी आपका राइट आंसर है। नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा परेशान करना, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, जिस समास का पूर्व पद का यहाँ पे अर्थ होता है पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास होता है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है कि निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे तत्सम शब्द पूछा गया है तो चक्र हो जाएगा ऑप्शन ए में, तो ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पृथ्वी से संबंध है इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। तो देखिए जिसका यहाँ पे पृथ्वी से संबंध है उसे देखिए पार्थिव कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।